नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने किया सेवा तीर्थ का उद्घाटन। आज से बदला पीएमओ का पता। पीएम मोदी ने हाईटेक ऑफिस का किया उद्घाटन। बीजेपी एमएलए केतकी सिंह पर भड़के सतीश बाना गुस्से में माइक फेंक सदन 10 मिनट के लिए किया स्थगित। बिहार में बजट सत्र के दौरान जुबानी जंग तेज है। जेडीयू की लालू राबड़ी पर निशाना। लालू राबड़ी के शासनकाल का जिक्र करते हुए जंगल राज की दिलाई याद। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर कसा तंज। बोले क्या बुलडोजर की तरह ब्रह्मोस से भेजेंगे। बाराबंकी में मुख्तार अंसारी के गुर्गे की हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। यूपी एसटीएफ ने सपा प्रवक्ता मनोज यादव को किया गिरफ्तार। छेड़छाड़ व एसपी एक्ट के तहत की गिरफ्तारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों को। यूपी विधानसभा में आज सीएम योगी राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बहस का जवाब करार दिया और पहली बार सदन में शंकराचार्य के मुद्दे पर बयान दिया। मुख्यमंत्री योगी माघ मेले में शंकराचार्य मामले पर कहा कि कानून सबके लिए बराबर, ये सदन कानून से चलता है, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। मैं मुख्यमंत्री हूं पर कानून मेरे लिए वही है जो कॉमन मैन के लिए है। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैंपेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। ऊंचाहार के विधायक और पूर्व मंत्री मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार की कार्यशैली पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने सपा के शासनकाल की तुलना वर्तमान व्यवस्था से करते हुए कहा कि उस दौर में अराजकता का बोलबाला था, जबकि आज की सरकार विकास का लाभ सीधे जनता की दहलीज तक पहुंच रहा है। उन्होंने और कुछ क्या कहा, आपको सुनाते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे जी और पूर्व मंत्री। सर, किस तरीके से देखते हैं कि लगातार सदन के अंदर जो चर्चा हुई उसमें विपक्ष एक ही आरोप लगा रहा था कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं और जो है वंदे मातरम की चर्चा हुई? नहीं, इनकाउंटर फर्जी हैं या सही हैं, इसको तो मानव अधिकार आयोग, माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और सरकार के बड़े अधिकारी इसकी स्क्रूटनी करते हैं। लेकिन हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि जो माताओं बहनों की इज्जत आबरू पर हाथ डालते थे, जो जाकर के व्यापारियों के सीने पे कट्टा लगा करके पैसा ले लेते थे, जो गरीबों की जमीन पर कब्जा कर लेते थे, जो निरपराध बेटियों के साथ बलात्कार करते थे, तो क्या उनको माला पहना करके उनकी आरती उतारेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस? जो लोग पुलिस को चुनौती देंगे, पुलिस पर गोलियां बरसाएंगे, हम समझते हैं कि पुलिस को भी उसी भाषा में उन्हें जवाब देना चाहिए जो उत्तर प्रदेश की पुलिस दे रही है। वंदे मातरम को लेकर जो है बहुत साफ स्टैंड है। भारत की भावना, भारत का संस्कार, भारत का इतिहास, वो वंदे मातरम का एक दूसरे का पूरक है। जो भारत में रह करके वंदे मातरम को स्वीकार न करता हो, मैं तो कहता हूं कि उसे भारत छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे मनोज पांडे जी ने साफ तौर पर बोला कि भारत छोड़ देना चाहिए ऐसे लोगों को जो भारत जो है वंदे मातरम को स्वीकार ना करते हों। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ राहुल भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ।
जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने हालिया एनकाउंटर और पुलिस की कार्रवाई पर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर जवाब देते हुए सरकार की नीतियों का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज और हमेशा कायम रहेगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मौजूद है जनतांत्रिक लोक दल के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। सर, आज जिस तरीके से सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने बोला, कहा कि इनकाउंटर को लेकर जो सवाल किए जा रहे हैं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है तो उसका पूरी तरीके से सफाया हुआ है। आपने भी जो है इसको पूरी तरीके से बताया, क्योंकि लगातार जो है विपक्ष यही कह रहा है कि एनकाउंटर फर्जी तरीके से किए। अरे हम भी सत्ता पक्ष में थोड़ी हैं, लेकिन अगर कोई पुलिस के ऊपर गोली चलाएगा तो पुलिस फूल तो बरसाएगी नहीं। और बजट को लेकर जिस तरीके से बोला कि बजट जो है आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा, और ये सब बातें जो है बोली हैं। देखिए, हमने जो सुझाव दिए वो आप देख सकते हैं कि हमारे 7-8 मिनट के छोटे से संबोधन में हमको जो लगा वो हमने कहा, उसकी आप कॉपी निकाल सकते हैं। तो ये थे रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि सदन के अंदर हमने जो है सारी बात रखी, और विपक्ष जिस तरीके की बात कर रहा है वो भी विपक्ष में है, लेकिन सरकार का जो सकारात्मक नजरिया है उस नजरिए से वो बात करते हैं। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। खबर लखनऊ से है, जहां राकेश प्रसाद सिंह विधायक गौरीगंज ने कहा है कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर हो रहे हैं और सुरक्षा सरकार की प्रथम प्राथमिकता। उन्होंने कहा कि यदि किसी को लगता है कि कोई एनकाउंटर फर्जी है तो विपक्ष उसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। फर्जी अगर इनकाउंटर हुआ है तो उसके लिए अदालत है, विपक्ष को अदालत में जाना चाहिए, और कहाँ फर्जी इनकाउंटर हो रहा है उसको व्यक्तिगत उसको बताना चाहिए। क्या विपक्ष ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण बढ़े, अपराध बढ़े, अपराधी बढ़े, कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का राज हो? ये मैं विपक्ष से जानना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में के लॉ एंड ऑर्डर का उदाहरण पूरे देश में अलग अलग प्रदेश की सरकारें दे रही हैं, कोर्टें दे रही हैं, यहाँ तक कि हाई कोर्ट के जजों तक ने कह दिया, माननीय न्यायमूर्ति जी लोगों ने कह दिया कि अगर कानून ठीक करना है तो उत्तर प्रदेश से सीखिए। अब सोनभद्र से आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। झंडा लगाने के दौरान युवक हाई टेंशन की चपेट में आ गया। करंट की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए हिंडाल्गो अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें, बड़ी लापरवाही की बात इसमें सामने आ रही। पिपरी थाना क्षेत्र के रेणुकूट नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बाराबंकी जनपद के कोतवाली नगर क्षेत्र में शुक्रवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने दुस्साहस वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात हमलावरों ने एक कार सवार युवक को निशाना बनाते उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस मामले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। करीब 1 से 1.5 के बीच में पुलिस को सूचना आई कि असेंबली मोड़ पे एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। तत्काल सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और यहाँ मौके पे देखा कि ब्लू कलर की बलिनो कार है, उसमें एक व्यक्ति अपनी ड्राइवर सीट पर बैठा, उसमें उस पर गोली के घाव में से और मृत अवस्था में था। तत्काल उसे मौतरी भेजा गया है और फॉरेंसिक टीम और हम सारे अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। अभी तक की जो जानकारी हुई उसमें इस व्यक्ति की पहचान शोर किदवई नाम की व्यक्ति की हुई, जो कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र का रहने वाला है। और यह कि काशीराम आवास के पास नगर पालिका की दुकानों की नीलामी पीडब्ल्यूडी के आधिकारिक नोटिस के बाद तो पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी। प्रस्तावित 49 दुकानों में से केवल 27 की नीलामी हुई, जबकि 22 दुकानें खाली रहीं। लोक निर्माण विभाग की आपत्ति से एनओसी से जुड़ी पत्राचार की वजह से बोलीदाताओं में संशय बना रहा। देखिए, आज हमारे यहाँ दुकानों की नीलामी थी, जिसमें कि लगभग 27 दुकानें आज दिखी और लोगों में भारी उत्साह रहा दुकानें खरीदने का और पर्याप्त लोगों ने बोली लगा के सोशल मीडिया माध्यम खबरें भी चलाई जा रही थी एनओसी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि
जो कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि औरैया नगर का विकास हो, वो इस तरह की भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। एटा जनपद की तहसील अलीगंज से भ्रष्टाचार का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया। यहाँ न्याय की आस में अधिकारियों के चक्कर काट रहे पीड़ित ने नायब तहसीलदार और कानूनगो पर जमीन का कब्जा दिलाने के नाम पर लाखों रुपए के हड़पने का सनसनीखेज आरोप लगाया। पीड़ित का दावा है कि अधिकारियों ने ना तो उसे जमीन दिलाई, ना ही उसके पैसे वापस किए, बल्कि उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है। रिश्तेदार सब ले गए, 2,85,000 का हम दे आए। विनोद कानून साहब को लेके गए, उन्हें आवास पे दिए हिमांत पांडे जी। फिर उसके बाद जो गए खेत में कब्जा कराने के लिए, ना तो कब्जा करवाओ ना कच कराओ, बेहदी भी लौट जाए बात। कितने रुपए ले लिया आपसे? 2,50,000। फिर भी 1 महीना बाद जुलाई में जाके टेंगने पे चले गए हिमांत पांडे जी। तो टेंगने में जाना मेरी फोन पर बात भाई, तो उन्होंने कहा कि 10 तारीख को आना। मैं वहाँ इनकी छिबरा मऊ ने आवास पे पहुँची। बुलंदशहर जनपद के थाना डिबाई इलाके में शुक्रवार को एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक और टेंपो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में टेंपो सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि टेंपो के परखच्चे उड़ गए और चीख पुकार मच गई। बुलंदशहर में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने वाले बयान को सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती बताया। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा वंदे मातरम के विरोध पर गाया यह देशभक्ति का गीत है और 88 साल बाद भी इसे पूरा गाया जाएगा। यह भारत का निर्णय है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा अपराधियों को सदस्यता देती है और संरक्षण भी। प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन ने पलटवार करते हुए कहा है कि अखिलेश बौखलाए हुए हैं और समाजवादी पार्टी में सबका स्वागत है। मैं इतना ही सभी को, अपनी बहनों को देश भर में याद दिलाना चाहूँगी कि जब तीसरी पारी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने ये कहा था कि तीसरी पारी बहनों के नाम होगी। लखपति दीदी का भी योजना का भी उन्होंने आह्वान किया था और इसीलिए आज इस कार्यक्रम में मेरा भी यही संदेश था कि बहनों को केवल पढ़ाया लिखाया बढ़ाया जाना नहीं, उनको सशक्त भी बनाना चाहिए। अपनी सुरक्षा स्वयं करें। सब कॉलेज सेल्फ डिफेंस कोर्सेज भी शुरू करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी वर्ष के अंतर्गत ये हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें दूर दराज से सब लोग आए और इसमें वक्ता के रूप में आशीर्वाद देने के लिए आशीर्वाद भास्कर आनंद जी वृंदावन से आए, संघ के प्रांत प्रचारक आनंद जी आए और नुपुर शर्मा जी आए। इन लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। हिंदू समाज को जागृत रहने के लिए, एक रहने और नेक रहने का सबने आह्वान किया। बुलंदशहर में महाशिवरात्रि का पर्व नजदीक आते ही सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। हरिद्वार, ऋषिकेश, गोमुख और अनूप शहर समेत गंगा के तमाम प्रमुख घाटों से गंगा जल भरकर शिव भक्त अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। चारों तरफ केवल बम बम बोले और जय भोले की गूंज ही सुनाई दे रही है। अच्छा, कितने किलोमीटर लगभग पैदल चलना होगा? 120-130 के करीब। अच्छा, भोले की कावड़ लाते समय कैसी खुशी महसूस हो रही है और किस तरह का महसूस हो रही है? कावड़ लेके आ रहे हैं तो और किस तरह का माहौल है रास्ते में देखने में? किस तरह? एकदम बढ़िया मजेदार। अनुप से ला रहे हैं साथ वृंदावन चढ़ाने। अच्छा, वृंदावन चढ़ाओगे। अच्छा, जिस तरह से रास्ते में जो पैदल चल के आ रहे हैं तो किस तरह की व्यवस्था देखने को आप लोगों को मिली है? बढ़िया है। और किस तरह की खुशी है कावड़ लेके आ रहे हैं जब आप? बढ़िया खुशी हो रही है हमें जो पैदल यात्रा कर रहे हैं। बढ़िया खुशी है, भीड़ भाड़ बढ़िया है। अच्छा, भोले जी करीब कितनी किलोमीटर पैदल चल के जाओगे? अच्छा, ये छोटे छोटे मासूम जो बच्चे हैं भोले, ये भी गंगा जल लेके आए? हाँ, गंगा जल लेके आए। लखीमपुर खीरी में स्कूल गया छात्र पिछले 8 दिनों से लापता है। परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिले के मैलानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मक्कागंज निवासी छात्र ऋतिक यादव के रहस्यमय ढंग से लापता होने का मामला सामने आया। लापता छात्र के परिजनों के अनुसार बीती 4 फरवरी की रोज़ की तरह स्कूल जाने के घर से निकला था, लेकिन इसके बाद वह वापस ही नहीं लौटा। परिजनों ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन 1 सप्ताह बीतने के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा है। मेरा भतीजा ऋतिक यादव थाना मैलानी का रहने वाला है।
जो कि 4 तारीख को गायब हो गया है। कहाँ गया था? स्कूल के लिए गया था। हाँ। स्कूल से कोई सुराग नहीं मिल रहा। थाने में FIR दर्ज कराई है। हाँ। पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। हम्म, और पुलिस का कहना है कि आप बताओ तो उसी हिसाब से देखा जाए। हम्म, अब हमें अगर पता होता तो खुद ढूंढ लेते। हम्म, शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये कहाँ कौन सा गांव का मामला है? ग्राम मक्कागंज, थाना मैलानी का मूल निवासी है। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत फतेहगढ़ स्थित रेखा बालिका इंटर कॉलेज एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में दनियापुर परिवहन विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा शिक्षकों को एवं छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़, ARTO प्रशासन कृष्ण कुमार गौड़ यादव आदि लोगों ने किया। भूमिका निभाएं और AIS मानव वाले बलिया जिले में एक शर्मनाक घटना सामने आई जिसने समाज में शिक्षकों के प्रति विश्वास को हिलाकर रख दिया। शहर के जीरा बस्ती स्थित PM श्री केंद्रीय विद्यालय में तैनात एक शिक्षक पर अपनी ही नाबालिग छात्रा के साथ लंबे समय तक दुष्कर्म करने और उसे डराने धमकाने का गंभीर आरोप लगाया। पुलिस और परिजनों के मुताबिक आरोपी शिक्षक की पहचान नित्यानंद उपाध्याय के रूप में हुई है, जो मूल रूप से अंबेडकर नगर जिले के राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वह लगभग 4 साल पहले इस केंद्रीय विद्यालय के स्थायी शिक्षक के पद पर नियुक्त हुआ था। उस समय पीड़ित छात्रा की उम्र महज कम थी और वह 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। घटना का खुलासा तब हुआ जब आरोपी शिक्षक की शादी कहीं और तय हो गई। छात्रा को इस बात का पता चलने पर उसने शिक्षक पर खुद से शादी करने का दबाव बनाना शुरू किया। आरोपी ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उसके बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कानपुर इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर्स एवं मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन का चुनाव शुक्रवार को मनीराम बगिया स्थित बेनी माधव धर्मशाला के हुआ बताया गया। एसोसिएशन के 27 पदों के लिए यहां कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वहीं 200 से ज़्यादा वोटर्स प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इससे पहले एसोसिएशन की आम सभा हुई जिसमें कई मुद्दों पर मंथन किया गया। संगठन के आने वाले कार्यों को लेकर यहाँ पर रणनीति भी तैयार की गई। आज दिनांक 13 फरवरी 2026 को हमारी संस्था का त्रिवर्षीय आम चुनाव संपन्न होने जा रहा है, जो कि बेनी माधव धर्मशाला में हर इलेक्शन की भांति हो रहा है। और हमारे संस्था के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और संस्था में कई पदों पर चुनाव निर्विरोध हो चुका है, चयन हो चुका है। केवल एक पद वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद के लिए चुनाव होने की संभावना है। वो अभी चुनाव अधिकारी आएंगे, उसके बाद तय होगा। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां जिले के इटवा कस्बे में पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी द्वारा पहली बार 2 दिवसीय दंगल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर दंगल का शुभारंभ किया। अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद दुनिया में US केवल एक ऐसा देश है जो हमारे बराबर की कुछ सुविधा दे रहा है। जो सुविधा खिलाड़ियों को हमारा देश दे रहा है, यह मत सोचिएगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नाते ये बात कह रहा हूँ। मैं एक खिलाड़ी होने के नाते कह रहा हूँ, वो सुविधा दुनिया का कोई देश नहीं दे रहा है जो सुविधा आज खेल के क्षेत्र में हमारा देश दे रहा है। इसलिए अब किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस करने की जरूरत है। कासगंज जनपद के थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव गणेशपुर भाटन में बच्चों को मामूली विवाद ने उस वक्त रौद्र रूप ले लिया जब 2 पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। घटना में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग करने का भी गंभीर आरोप लगाया। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के कुल 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आज सुबह 8:30-9 बजे के करीब कई लोग घायल अवस्था में CHC पर आए थे
तो पूछने पर पता चला कि गांव गणेशपुर भटान सुन्नगढ़ी के लोगों में आपस में कुछ विवाद हो गया, जिसमें काफ़ी चोटें आई हैं, सिर में और पूरे शरीर में काफ़ी चोटें आई हैं। करीब 13 लोग घायल हैं, अभी तक यहाँ पर आ चुके हैं, उनका उपचार और मेडिकल चल रहा है। रेफर भी किए गए हैं क्या? अभी तक 8 लोग रेफर किए जा चुके हैं जिला अस्पताल और आगे के लिए। जो घायल है उनकी कैसी हालत है? एक व्यक्ति ज़्यादा सीरियस हैं, बाकी के चोटें गंभीर हैं, पर सीरियस एक ही हैं। कौशाम्बी जनपद के संदीपन घाट थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव में 10 फरवरी की रात हुई वृद्ध महिला की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि हत्या किसी पुरानी रंजिश में नहीं बल्कि मात्र 300 रुपए के चोरी के विरोध में की गई थी। पुलिस के खुलासे के अनुसार आरोपी ने हत्या वाले दिन महिला को अपनी कुर्ती की जेब में पैसे रखते हुए देख लिया। उसी समय आरोपी ने चोरी की योजना अपनाई। 10 फरवरी की रात जब आरोपी खूंटी पर टंगी कुर्ती से पैसे निकाल रहा था, तभी वृद्धा की नींद खुल गई। महिला ने आरोपी को पहचान लिया और उसका नाम लेकर शोर मचाना शुरू कर दिया। खुद को फंसता देख पहचान का उजागर होने के डर से आरोपी ने वृद्धा पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अभी 3 दिन पहले दिनांक 10 फरवरी को थाना संदीपन घाट में एक वृद्ध महिला की हत्या हुई थी और वो सोते समय उसकी हत्या की गई थी गला दबाकर। उसमें तत्काल अभियोग दर्ज किया गया था। उसी घटना का आज खुलासा हुआ है। उसमें जो अभियुक्त था ओम प्रकाश उर्फ छोटू गिरफ्तार हुआ है। ओम प्रकाश उर्फ छोटू ने पूछताछ में बताया कि वो लालच में वृद्धा की हत्या किया था। उसने दिन में वृद्धा को अपने कुर्ती की जेब में कुछ पैसे रखते हुए देख लिया था और जब वो सो रही थी तो सोचा था वही पैसे जाके वो चोरी कर लेगा, निकाल लेगा। शहर में एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस के बाहर उसके पूर्व कर्मचारी की लाश फंदे से लटकती हुई मृतक के भाई ने प्रॉपर्टी डीलर पर हत्या का आरोप लगाया। मृतक की पहचान शहर निवासी अनिल पाल के रूप में। वह प्रॉपर्टी डीलर की कंपनी में अकाउंटेंट का काम करता था, लेकिन कुछ दिन पहले ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। वहीं परिजनों का कहना है अनिल एक लड़की से बात करता था जिसे प्रॉपर्टी डीलर भी पसंद करता था। इसी बात को लेकर प्रॉपर्टी डीलर ने अनिल को जान से मारने की धमकी भी दी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आज दिनांक 13 फरवरी 2026 को एक व्यक्ति की रस्सी के फंदे से लटक करके आत्महत्या कर लेने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को उतरवा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य पहलुओं के तथ्याने के आधार पर समुचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र जनपद के ओबरा थाना क्षेत्र में हुए चर्चित विष्णु हरि उपाध्याय हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने फिलहाल सुलझा लिया। एसपी अभिषेक वर्मा ने निर्देशन में ओबरा थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आपको बता दें, पकड़ा गया आरोपी और कोई नहीं बल्कि कंपनी का एक पूर्व कर्मचारी ही निकला। देखिए, दिनांक 7/8 की रात्रि में थाना ओबरा क्षेत्र में एक सीमेंट फैक्ट्री है, इसका नाम गिरधर सीमेंट लिमिटेड करके कंपनी है। उसके संचालक के जो चाचा जी थे, जिनका नाम विष्णु हरि उपाध्याय थी, एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर पर पत्थर से वार करके हत्या कारित कर दी गई थी और मौके से कुछ सामान भी चोरी करके ले गए थे। सूचना पर तत्काल हमारी टीम पहुंची थी। सभी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक और फॉरेंसिक साक्ष्यों का संकलन किया गया। इसके संबंध में एक थाना ओबरा पे मुकदमा भी पंजीकृत किया गया 31/26। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।